हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड आई एम ऑल्सो फाइन। सो आज का मौसम बड़ा ही अच्छा है। हालांकि आज का मौसम कुछ चटपटा सा बाहर घूमने लायक हो रखा है, वो कभी और देखेंगे हम। वैसे मेरा प्लान है आज शाम को कहीं जाने का, सो उसको अलग देखते हैं। अभी हाल फिलहाल के लिए दोपहर हो रखी है और दोपहर में भी अभी प्लान बहुत अच्छा है। बाहर मौसम वगैरह सब बहुत अच्छा हो रखा है अभी हाल फिलहाल के लिए। सो आज मैं बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ बनाने जा रही हूँ जिसे कहते हैं, बहुत ही अच्छा नाम है उसका। एक्चुअली क्या, मैंने एक बार यूट्यूब पे उसे देख लिया ऐसे ही। सो वो मतलब बहुत इजी सी रेसिपी थी उसकी। सो अब तो वो मेरे दिल में बैठ चुकी है, अब तो मुझे वो बनानी ही बनानी है। सो उसका नाम है, बहुत ही अमेजिंग सा, मेरा फेवरेट बन चुका है, जो अब तक मैंने ट्राई नहीं किया है कभी। मतलब बाहर मैंने खाया है उसे, मैंने मैक्सिमम 3 से 4 बार खा लिया होगा, मगर घर पे मैंने कभी खुद नहीं एक्सपेरिमेंट किया है, ना मेरे घर पे कभी किसी ने बनाया है। वो मैं पहली बार बनाने जा रही हूँ और उसका नाम है शाही टुकड़ा, जो कि सबसे इजी तरीके से बन जाता है। उस रेसिपी से मैं बना रही हूँ एंड वो हम बनाने के लिए चलना पड़ेगा हमें हमारी किचन में। एंड सबसे बड़ी चीज़, गर्मियों का मौसम है। सो पहली बात तो गर्मी अभी 2-3 दिन से तो ठीक है, इतनी गर्मी नहीं है 2 दिन से, मगर फिर भी पहले जो गर्मी पड़ रही थी और इन फ्यूचर अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो प्लीज़ अपने आप को ठंडा रखिए, काम रखिए ठंडा। मतलब कुछ ना कुछ ठंडा खाते रहिए दिन भर में, और कुछ ना कुछ खाते रहिए, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो मैं भी फॉलो करती हूँ, मैं कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। हालांकि मैं कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ, मैं मैक्सिमम टाइम पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करती हूँ, और कुछ ठंडा आइसक्रीम, चॉकलेट, ठंडी चॉकलेट और भी बहुत सारी चीज़ें। और ड्राई फ्रूट्स को भी विदाउट भिगोए मत खाना, उनको भिगाना फिर दूसरे दिन उठकर खाना, वो बड़ा अच्छा चीज़ है। तो ऐसे करना और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। गर्मी के लिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन्जॉय करना यार। वैसे जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों की, बड़े बच्चे हैं उन लोगों की, सबों की नहीं आती गर्मी की छुट्टियाँ। जो जॉब करते हैं उनकी नहीं आती, बट जो स्कूल कॉलेजेस लाइफ को जी रहे हैं उन लोगों की जो गर्मी की छुट्टियाँ आई हैं, उनको बहुत बहुत इन्जॉय कीजिए आप लोग। एंड घूमने जाइए फैमिली के साथ, बहुत सारे मज़े कीजिए एंड बी सेफ़, घूमते वक्त भी सेफ़ रहिए। उसके अलावा हाल फिलहाल हम जो करने वाले हैं वो है हमारी रेसिपी। उसके लिए हमको हमारे किचन में जाना पड़ेगा। सो किचन में जाने के लिए हमें कोई नहीं आया। सो हमें किचन में जाना है। किचन में जाने के बाद सारा सामान रेडी करना है, सारी सामग्रियाँ जो लगेगी उनको रेडी करना है। हमारे सामग्रियों को इंग्लिश में बोला जाए तो इंग्रेडिएंट्स को रेडी करना है हमारे। एंड लेट्स वी हैव टू गो। So guys, we are in my kitchen, जो कि बहुत दिनों बाद दिखाई दी है मुझे आज। मैं किचन में कोई काम नहीं होता तो मैं किचन में आती भी नहीं हूँ। ये है हमारी कढ़ाई, जिसकी हालत थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। ऑफ कोर्स मेरी किचन में सामानों की हालत बिगड़ी हुई ही रहेगी आधे से ज़्यादा टाइम। मैंने एक ब्रेड का पैकेट मंगाया था, बाहर से बहुत सारी आवाज़ आ रही है बिकॉज बाहर चल रहा है कुछ काम, दैट्स वाई। ये मैंने ब्रेड का पैकेट मंगाया था क्योंकि मुझे ये बनाने थे। हालांकि हमारे घर में ब्रेड बहुत कम आती है बिकॉज बहुत कम खाते हैं हम ब्रेड को। सो उसमें से मैंने आधी ब्रेड्स निकाल ली है, जितना मुझे बनाना है उस स्वीट को। इफ़ अच्छा लगेगा तो खाएंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं खाएंगे। इसलिए उसके लिए मैंने लिया है मिल्क। मैं मिल्क अभी देखो, उसके लिए ब्रेड ज़रूरी है, मिल्क ज़रूरी है, कस्टर्ड, मिल्क मेड जो भी आप यूज़ में ले वो ज़रूरी है, और घी ज़रूरी है, और ड्राई फ्रूट्स ज़रूरी हैं जो कि मैं लूँगी। कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स? बादाम, और इसमें आप पिस्ता भी ले सकते हैं। अभी हाल फिलहाल मैंने देखा तो मेरे घर में पिस्ता ख़त्म हो चुका है, उसको मैंने ख़त्म कर दिया। कुछ ना कुछ बनता रहता है, ख़त्म हो गया। वो मुझे मंगाना है तो मुझे याद भी हो चुका है। केसर मैंने ली है, इलायची मैंने ली है। सो इन सभी को अपन डालेंगे उसमें, जो सामग्री हमारी बनेगी उसमें। सो उसके लिए आप सब लोग रेडी हैं। ये कढ़ाई मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। इसमें मुझे लेना है घी, जो सब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, जो चीज़ें हमने ली हैं और जो चीज़ें हमारे काम में आएंगी। एक हमने लिया है, इसको कुछ तो कहते हैं, मैं इसका नाम भूल चुकी हूँ। इफ़ आप लोगों को इसका नाम याद आ जाए तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर देना। मैं इसका नाम भूल चुकी हूँ, आई डोंट नो क्या कहते हैं इसे।
ये स्वीट्स में डलता है, स्पेशली जो आज मैं बनाने जा रही हूँ उन स्वीट्स में तो मैंने बहुत बार डाला है, मगर मैं भूल चुकी हूँ ना, मेरे दिमाग से स्लिप हो चुका है ना। तो मैं एक बार आप लोगों को सारी वो बता देती हूँ इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डालेंगे, एक बार वो सब दिखा दूँ मैं, फिर अपन अपना काम चालू करते हैं आज का। चन चन गाइस, ये हमारी है ब्रेड, मिल्क 1 kg लिया है मैंने अभी। ये हमारा मिल्क मेड है जो कि एक ख़त्म हो चुका है, दूसरा मैं ओपन कर लूँगी। घी है बिल्कुल ताज़ा ताज़ा देसी घी, इसका मैंने नाम पूछा था। केसर है, आलमंड है एंड इलायचीज़ हैं। बाकी क्या नाम से गैस यूज़ होगी, कढ़ाई यूज़ होगी एंड कढ़ाई के अलावा आप एक और बर्तन यूज़ करना पड़ेगा मुझे, या फिर मैं इसी कढ़ाई को यूज़ कर लूँगी वापस से साफ कर करके। सो आज मेरा मन बड़ा अच्छा हो रखा है क्योंकि बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। सो आज मेरा मन कर रहा था कहीं बाहर घूमने चले जाऊँ लॉन्ग ड्राइव पे ऑन अ बाइक। हालांकि मैं सुबह बहुत दूर तक जाकर आई, घूम कर आई हूँ मैं बहुत दूर तक एक्टिवा पे खुद अकेली, मगर मन नहीं मान रहा है। फिर मेरे को बारिश देखने को मिल गई बीच रास्ते में, फिर मुझे ऑफकोर्स एक्टिवा रोकनी पड़ी, मगर फिर बारिश थोड़ी सी कम हुई ना, बहुत ज़्यादा देखने को मिली तो रोकनी पड़ी, कम हुई फिर वापस से चालू हो गई मेरी एक्टिवा राइड। बहुत अच्छी थी। फिर मुझे घर आना पड़ा क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे बुला लिया था, बेटा घर आ जाइए आपका इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि मैं बिना कुछ खाए पिए गई थी यार सुबह सुबह, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। आपकी हेल्थ लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाल फिलहाल में मेरे घर में लाइटर ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा मुझे, मिल गया, चालू हो जा। इसमें हम डालेंगे प्योर घी। इसमें वैसे एक चीज़ और डलेगी जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई हूँ, वो है अपने क्या नाम से, इसको पिघलने देंगे हम अच्छे से, पिघल जाएगा, पिघल जा। वैसे आप में से किस किस को घी बहुत पसंद है वो मुझे कमेंट्स कर देना। एंड प्लीज़ गाइस, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, क्योंकि कई वीडियोस पे व्यूज़ बहुत सारे आए हैं मेरे लिए, बट प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करोगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब भी कर दिया करो भाई मेरे चैनल को प्लीज़। पिघल जा, बिकॉज आई वॉन्ट योर सपोर्ट। मेरे चैनल को व्यूज़, लाइक्स और इन सब के अलावा सब्सक्राइब भी कर दिया करो, लाइक्स भी कर दिया करो, और कोई चीज़ आपको गलत लगे, सही लगे, अपनी राय भी दे दिया करो कमेंट्स के जरिए। एंड मैं कुक रेडी हूँ कुकिंग करने के लिए। इस घी को अपन अच्छे से गर्म होने देंगे, अच्छे से, जब तक हम हमारी ब्रेड्स को शेप्स में कट कर लेंगे। कुछ ब्रेड्स को मैं डायरेक्टली ऐसे फ्राई करूँगी, कुछ ब्रेड्स को मैं बीच में से काट के फ्राई करूँगी, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी, और कुछ को अलग तरीके से। लेट्स सी। सो ये कुछ इस तरीके से मैंने सजा दिए हैं इस प्लेट पे। मैंने पहले सोचा था कि मैं कुछ एक साथ पूरे ब्रेड को फ्राई करूँगी, काट के करूँगी, स्क्वायर में करूँगी, बट मुझे समझ में आया ऐसे ही कर लेना चाहिए, सबसे ज़्यादा ईजी है। मुझे शेप देनी पड़ेगी फिर वरना। टुकड़े थे वो फ्राई हो चुके हैं, वो फ्राई होने के बाद कुछ इस तरीके के लग रहे हैं। आई नो कुछ थोड़े से ज़्यादा फ्राई हो गए, बट हाँ डार्क ब्राउन फ्राई करना है, और 3-4 ही हुए हैं, ज़्यादा फ्राई वो भी चल जाएंगे, इतने ज़्यादा नहीं हुए। कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब मेरी ब्रेड्स की शेप थोड़ी सी ऐसी थी, उड़ी टेढ़ी, हालांकि उनको हमको अंदर ही खाना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो हमारा नेक्स्ट स्टेप करेंगे, जो मैंने बोला था कि मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं है, सो अब मेरे आगे हैं 2-2 कढ़ाइयाँ जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ इस तरीके से। सो नाउ मैंने 2 कढ़ाइयाँ ले ली हैं। आप लोग सोच रहे होंगे इन 2 कढ़ाइयों का मैं क्या करूँगी। देखो, एक कढ़ाई में तो मैंने आप लोगों से कहा था
कि इस दूध को हमें गर्म करना है। तो ये जो बड़ी वाली कढ़ाई थी ना, इसमें हम 1 किलो दूध डालेंगे। बिल्कुल प्योर गोल्ड वाला दूध लिया है। इस दूध को मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने अभी तक गैस ऑन नहीं करी, पहले दूध डाल दूँ, उसके बाद गैस ऑन करूँगी। और इस दूध की हमें बनानी है रबड़ी, जो कि आप लोगों ने अपने अपने घरों में बहुत बार बनाई होगी। सेम उसी तरीके की रबड़ी बनानी है और कोई चेंजेस नहीं है। और एक तरफ हमें बनानी है चाशनी। चाशनी का कोई परफेक्ट तरीका नहीं है, मतलब हालांकि चाशनी बहुत सारे तरीके की होती है, मगर इसमें मैं कोई परफेक्ट तरीका नहीं बता रही हूँ आप लोगों को चाशनी का। नॉर्मल सी चाशनी बनानी है, मीठी, पानी और चीनी डाल के। इस मिल्क में अपने को बिल्कुल भी वाटर ऐड नहीं करना है, प्योर मिल्क, जैसे कि अपन लोग रबड़ी में यूज में लेते हैं इस मिल्क को, वैसे ही यूज में लेना है। मुझे ज़्यादा नहीं बनानी थी तो मैंने कम बनाई है, बिकॉज उसके ऊपर अपने को सिर्फ डालनी है। ये एब्जॉर्ब कर ले, जितनी ठीक नहीं करे उतनी ऊपर से पी लो। अपना काम थोड़ा सा अलग तरीके का होता है। तो जो पानी की आवाज़ आ रही है वो पानी की आवाज़ इस कारण आ रही है कि मैं पानी भर रही हूँ, और पानी हम लोग भर रहे हैं बिकॉज ऑफ। एंड सबसे मेन चीज़, आपको बड़ा हाइजीनिक रहना है, जैसे कि मैं हूँ। थोड़ी थोड़ी टाइम में हाथ धोते रहना है, कुछ करा उसके बाद हाथ धो लो ज़रा, मेरी तरह अगर आपकी गंदी आदत है तो। वरना अगर आप लोग अच्छे बच्चे हैं तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं आपको। मैं थोड़ी सी क्या गंदी बच्ची हूँ। सो ये जो घी बचा था वो मैंने निकाल लिया। ऑफकोर्स घी का वेस्टेज नहीं करना चाहिए। तो मैंने एक बड़ा बाउल पानी डाल दिया, उसमें अपन डालेंगे शक्कर। शक्कर ऑलमोस्ट पूरी लग जाएगी। तो ये थी हमारी कुछ 2.5 ढक्कन शक्कर, ये वाला 2.5 बिल्कुल जगह भरा होगा नहीं, नॉर्मल 2.5 था ये। गैस इज ऑन। एक तरफ ये बनने दो, एक तरफ ये बनने दो। दूसरा हमारा जो डब्बा हम ओपनिंग करेंगे जिस डब्बे की आज, वो है हमारा मिल्क मेड का ये डब्बा। इसकी हम करेंगे आज ओपनिंग। बाकी तो इसमें ऐसा कुछ और है नहीं, ड्राई फ्रूट्स की अपने को कटिंग करनी है। और इसका मैंने बोला आप लोग मुझे नाम बताना, मैं इसका नाम अभी भी याद नहीं आ रहा है, मैंने किसी से पूछा भी नहीं। इलायची अपने को कूटनी है, इलायची पाउडर डालना है, एंड केसर अपने को दूध में डालना है, मिल्क मेड अपने को दूध में डालना है। पहले हम लोग इन शाही टुकड़ों को चाशनी में बेक करना है, जो कि अपन करेंगे बहुत आसानी से। ये काम बड़ा आसान है। सो अब हम लोग मिलते हैं चाशनी में हमारे पकड़ों को डालते हुए। सो नाउ आई एम विजिबल। मेरा कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। नाउ आई एम विजिबल। सो मेरा दूध क्या है, अच्छा खासा 1-2 बार उबाल आ चुका है इसमें, और क्या स्मेल आ रही है, वाह। सो हम हमारे सो नाउ अब हम इस दूध को आराम से सिम गैस पे चलने देंगे। और इसमें मैंने चम्मच डाली है, जो कि मैंने मेरी फैमिली से सीखा है, देख देख के। मैंने परमानेंटली किसी चीज़ की अलग से क्लासेस नहीं ली, बट मुझे कुकिंग भी आती है थोड़ी बहुत। मेरे को रोटी सब्जी 10 स्वीट्स भी बना लेती होंगी मैं, हलवा वगैरह 3-4। सो आती है मुझे कुकिंग थोड़ी बहुत। और कुछ यूट्यूब है सबसे हेल्पफुल चीज़, सो उसको देखकर भी सीखा जा सकता है, और सी बात है। एंड मेरा ये फर्स्ट टाइम है इस डिश को बनाने का। ये एक्सपेरिमेंटल डिश है, आई डोंट नो कैसी बनेगी, पर हाँ ये लगती बहुत अच्छी है क्योंकि मैंने मार्केट की खाई। सो हमारी चाशनी बनकर रेडी हो चुकी है। उसमें हम हमारे टुकड़ों को डालेंगे, फिर उसके बाद उनको चाशनी चढ़ा लेंगे, उसके बाद हम फटाफट से निकाल लेंगे। एंड फिर हमारा दूसरी तरफ दूध भी रेडी है, रबड़ी। उसको भी और ज़रूरत है अच्छे से चलने की, तो वो चलेगी। उसमें अब फिर शुगर डालेंगे। सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं टुकड़ों को उसमें कैसे डालती हूँ चाशनी में। और
खाओ। इमेजिन दिस वर्किंग ऑन। एक नंबर। वो गाना आया ना, वो कौन सा गाना है? हाँ, शेकी शेकी वाले में आया है, एक नंबर अच्छा शेकी शेकी। जी सासू मुझे मदर, वो वाला बहुत अच्छा गाना है, वो है दैट सॉन्ग। महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में आया है, बहुत अच्छा सॉन्ग है एंड आई लव इट। और उसका जो अभी मैंने देखा था, किसी देखा था यूट्यूब पे देखा था मैंने, हाँ उसका राजस्थानी वर्जन भी था यूट्यूब पे, एंड मुझे राजस्थानी वर्जन भी बहुत अच्छा लगा। सो हो सकता है आपको मेरी कोई वीडियोस गाने पर आ जाए। सो दूध अपने को जैसा चाहिए था वैसा रब टाइप हो चुका है। अभी इसमें अपने को कुछ चीज़ें डालनी है, डाल देती। ये जो मैंने कुछ आपसे पूछा था उसको मैं डाल रही हूँ, और इसका नाम भी प्लीज कमेंट्स में बता देना जिन लोगों को पता हो। इस तरीके से सजा दिया है इसमें। I'm so sorry. इसमें हमारे ड्राई फ्रूट्स को कट कर लेते हैं, एंड मुझे पिस्ता भी मिल चुका है, सो थैंक टू गॉड। सो अभी डल रहे हैं ड्राई फ्रूट्स। कुछ मैंने ऊपर से डालने के लिए रख ली, इसको एक बार और मिला देंगे। नाउ जो इसके साथ मैं खेलना चाहती हूँ वो गेम कुछ इस प्रकार है। सो इसके साथ मैं बताऊँ क्या करना चाहती हूँ। ये है, ये जो मैंने लिया है इसमें इसको डालेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे डालेंगे। दिख रहा है, अब इसको हम फ्रिज में रखेंगे बाहर चल के। इस तरीके का है, इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे सेट होने के लिए। इसके ऊपर मैंने 3-4 बादाम लगाए हैं बिल्कुल साबुत, और बाकी सब टूटे हुए हैं, तो इसको फ्रिज में रख देते हैं अब अपन। सो गाइज, अब आप सब लोगों से निवेदन है कि हमने जो आपसे बातचीत करी है वो तो बहुत ही अच्छी रही वैसे तो, बट गाइज वेलकम बैक अगेन। अब शाम हो चुकी है एंड ये कुछ इस तरीके की हो चुकी है, एंड इसको अब आप लोग सर्व कीजिए और फैमिली मेम्बर्स को दीजिए, खुद खाइए, बहुत सारा एंजॉय कीजिए। सो आज की हमारी रेसिपी कुछ इस तरीके की थी जो कि बनकर रेडी हो चुकी है। अभी हम लोगों को बस खाना है इसे, वो हम खाएंगे इसको अभी सर्व कर कर। सो इसको मैं अभी सर्व करते हुए नहीं दिखा रही हूँ आपको, बाकी इसको सर्व कर कर खा सकते हैं। बिल्कुल रेडी है, मामूली सी रेसिपी। सो उसके बाद ही पता चलेगा कैसी बनी है और कैसी नहीं उसका। तो बाकी उससे पहले तो मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि देखने में तो बहुत अच्छी है, स्मेल भी बड़ी अच्छी आ रही है, खाने में तो खाने के बाद ही पता चलेगा अच्छी बनी होगी। एंड सो अब bye bye and like, share and subscribe to my channel. Okay, bye bye.